मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाए। बाप ने कहा है हियर नो इविल। ओम शांति। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूं, तो अब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो एविल, सी नो एविल। यह तुम बच्चों के लिए ही है। अब यह है नई बातें। कहेंगे बाबा ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए? बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो एविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, तो भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूं कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो, एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याए कुब्जाए भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भिलनी के थोड़ी ही खा सकते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है, बाकी वह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करण करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो,
ये सारा ड्रामा में नोंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉडफादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करता है। बाप कहते मैं क्रिएट नहीं करता हूं, मैं चेंज करता हूं। कलयुग को सतयुग बनाता हूं, मैं संगम पर आता हूं, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सद्गति मिलेगी। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर न सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के है, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते। बाप कहते मैं आता हूं भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूं। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। गौमुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए ना, न कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग का एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। तो बाबा आज हमें महत्वपूर्ण बात ये समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में हमने क्या क्या कहानियां सुनी है, क्या क्या बातें सुनी है, जो जो शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। बाबा म्हणतात आता तुमचा नवा जन्म झालेला आहे। कल्याणकारी संगम युगामध्ये तुम्ही येऊन पोहोचलेले, बाबांच्या परिवाराचे झालेले। मागचा जन्म जो आपण समजा मृत्यू झाला आणि दुसऱ्या ठिकाणी जर जन्म घेतला आपण, मागच्या जन्मामध्ये आपण कोण होतो, काय होतो, कुठे होतो, आपले संस्कार, स्वभाव जे काही आहे, कोणाशी काही देणं घेणं सगळं आपण विसरून जातो। जो मतलब हम उनको उस तरीके से याद नहीं करते। उन आत्माओं को हिसाब किताब तो रहता है बाद में कंटिन्यू, लेकिन उनको हम उस तरीके से याद नहीं करते की आपण तिकडे जाऊन हिशोब नाही घेत असं की माझं मागच्या जन्माचं तुझ्याकडे असं आहे, हे आहे, ते आहे, तू हे केलं होतं, ते केलं होतं। इस तरीके मतलब हम भूल जाते हैं पिछला जो कुछ भी, वो आत्मा से हिसाब किताब है, वो ऑटोमेटिक निकलता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन हम डायरेक्ट भूल जाते हैं, मागचं सगळं विसरून जातो, हे जीवन चालू करतो आपण। तसं बाबा म्हणताय की तुमचा या जन्मामध्ये आता नवा जन्म झालेला आहे, याच शरीरामध्ये राहत असताना नवा जन्म झालेला आहे। तो पहले जन्म से मरना पड़ेगा, मतलब पहला जन्म खत्म। जो बाबा का बनने के पहले का हमारा जन्म था, जो बातें हमने सुन रखी थी, जो कुछ भी था मागचा, तर जसं मागच्या जन्मामध्ये काही अभ्यास केलेला असेल आपण, तर असं नाही की आपल्याला तिथून पुढे इथं अभ्यास करायचा आहे। आपण पुन्हा इथं 1, 2, 3 पासून सुरू करतो, ABCD पासून सुरू करतो। असं नाही की मागच्या जन्मात झालेला अभ्यास, मतलब पिछला भूल गए पिछले जन्म का। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारा जन्म हुआ है भगवान के घर में डायरेक्ट, तुम भगवान के बच्चे बन गए हो। अब ये जो जन्म हुआ ब्राह्मण जन्म, उस जन्म के पहले का जो तुम्हारा जीवन था उसको भूल जाओ। मतलब उसमें जो तुम जैसे विचार करते थे, जैसे सोचते थे, जैसे बोलते थे, वो भूल जाओ। फिर पिछले जन्मों में जो जो कहानियां सुन रखी है बाबा का बनने के पहले, उनको भूल जाओ।
भक्ति की बातों को, भक्ति, वेद, शास्त्र, जप, तप, इन सब की अभी जरूरत नहीं है। बाबा क्लियर कट म्हणता है कि भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। तुम्ही भक्ती केलेली म्हणून मी तुम्हाला भेटलेलो आहे। तुमचा जन्म नवा कशामुळे झाला? कारण तुम्ही इतकी भक्ती केलेली। आता रिवर्स जायची गरज नाही, ते करून तुम्ही इथं पोहोचलेले। तो पिछला सब भूल जाओ। क्लियर कट बाबा समझौता है कि पिछला कुछ भी तुम्हें बुद्धि में रखने की जरूरत नहीं है। बाबा मुरली के द्वारा हमें सब कुछ दे देता है और इसी मुरली से हम देवता बनने वाले हैं। तो मुरली में बाबा जो समझाता है उसको धारण करना है बहुत अच्छी रीति से। इसमें बाबा हमें नया जीवन कैसे जीना है उसके तरीके बताता है, नया स्वभाव कैसा रखना है ये बताता है, नई चाल चलन कैसी रखनी ये बताता है, कैसे विचार करना है ये बताता है, कैसे बात करनी ये बताता है। तो बाबा म्हणता है ते शिका, त्यानुसार आपलं जीवन बनवा। जसं जे भक्ती मार्गामध्ये सांगितलं कि वो भिलनी के बेर खाए राम ने, तो ऐसे ही बाबा मतलब मैं शिव बाबा ऐसे ही मतलब जो अशुद्ध है, जो ब्राह्मण बना नहीं है, उसके हाथ का स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं किसका स्वीकार करता हूं, किसकी भासना लेता हूं? जो ब्राह्मण बने हैं। तर ह्या वेगवेगळ्या कहाण्या आणि त्याचा अर्थ बाबा आपल्याला सांगत असतो। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही हे सगळं स्वतःचं आता कल्याण करायचं फक्त बुद्धीमध्ये ठेवायचं। अभी वो सब कुछ, वो बातें तो हम 2500 वर्ष से बुद्धि में रखे हुए थे और उसी कारण से अब हमें भगवान मिला है। हे बिलकुल आपण त्याचे किंमत कमी करत नाहीये मागचं जे काही आहे, पण बाबा म्हणतात आता मागे जाऊन बघायची गरज नाही। आता तुम्ही कॉलेजमध्ये आले, बालवाडीमध्ये पहिली दुसरी मध्ये जाऊन बसायची गरज नाहीये। कोणी कॉलेजमध्ये गेलं तर असं नाही की पहिली दुसरीचं काही महत्वच नाहीये, तो पहिली दुसरीला गेला म्हणून तर कॉलेजला गेला, त्याचं एक आपलं महत्व आहे। पण याचा अर्थ हा नाही की आपण कॉलेजमधून पहिलीच्या वर्गामध्ये जाऊन बसतो पुन्हा। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि अभी मर्जीवा बन जाओ, पिछला जो कुछ भी सुना है उसको भूल जाओ और अपनी सदगति करनी है। अभी जो कुछ भी बाबा का पार्ट है उसे बहुत अच्छी रीति से समझना है। बाबा म्हणता है मी काही दुनिया क्रिएट करत नाही, मी बनवत नाही दुनिया, ये अनादि बनी हुई दुनिया है, अनादि अविनाशी चलता आ रहा है। किती वर्ष झाले, किती चक्र फिरले सांगू शकत नाही, बाबांना सांगायचं पण नाही। पण बाबा काय म्हणतात, मी कल्याणकारी संगम युगामध्ये येतो, प्रत्येक संगम युगामध्ये जेव्हा ही दुनियाची एक्सपायरी होऊन जाते आणि मी मग या दुनियेला चेंज करतो। क्रिएट नाही करत, बनवत नाही मी दुनिया, पण या दुनियेला बदलून टाकतो। असं नाही की काहीच नव्हतं आणि दुनिया बनली, म्हणजे बनवतो बाबा, प्रलय होऊन जातो पुन्हा दुनिया बनवतो बाबा, असं नाही। याच दुनियेला बाबा परिवर्तन करत असतो। आणि दुसरी गोष्ट की मी बाबा म्हणतात मी विनाश पण करत नाही। मी जर विनाश केला तर दोष मला लागेल, कर्माच्या हिशोबामध्ये मी पण अटकून जाईल। तर बाबा म्हणतात मी विनाश नहीं करत, वो तो होता है ड्रामा प्लान अनुसार। जिनको विनाश की बुद्धि है वो विनाश करते रहते हैं। और बाकी ऐसे नहीं कि शंकर बैठकर कोई डायरेक्शन देता है और विनाश होता है, तो काहीतरी तांडव नृत्य करतो, तीसरा डोळा उघडतो आणि मग विनाश होतो। बाबा म्हणतात ऐसी कुछ बात नहीं है, ये हम ब्राह्मणों की तपस्या का प्रभाव है कि वो विनाश वालों को ये हो जाता है कि अब नई दुनिया की तैयारी हो गई है, अब हमें इसको खत्म करना है। ऑटोमॅटिक त्यांना कुठून तरी प्रेरणा येऊन जाते, या ड्राम्यानुसार तसे व्हायब्रेशन पोहोचतात त्यांना आणि ते विनाश करतात। असं नाही की तिथं बसून कोणीतरी सांगतंय अभी इधर करना है, अभी इधर भूकंप करना है, इधर ये करना है, इधर ये करना है, इधर वो करना है, इधर बॉम्ब गिराना है, सब कुछ भी नाही। ते सगळं ऑटोमॅटिक ज्याच्या त्याच्या बुद्धीमध्ये तशा गोष्टी येत जातात आणि ते होत जातात आणि ती सगळ्या प्रकारची तयारी त्यांनी करून ठेवलेली आहे। बाबा म्हणते रुका किस लिए है, तुम बच्चे अभी पूरी रीति से तैयार नहीं हो। त्यांची पूर्ण तयारी झालेली आहे, म्हणून आपण बघतोय आता ह्या महिन्याभरामध्ये 32-35 वेळा भूकंप झाले, धक्के बसले, थोडे 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 थोडे, असं कधीच झालं नव्हतं की असे थोडे एखादा भूकंप येतो पुन्हा वर्ष 2 वर्ष बातमी पण नाही। आता ह्या महिन्यामध्ये 32 ठिकाणी भूकंप झालेले, ते छोटे छोटे धक्के, कुठंच नुकसान झालं नाही, पण तयारी चाललेली आहे, त्यांची ट्रायल चालू है। तो जब वो संख्या पूरी हो जाएगी वो कार्यक्रम चालू होना है। पण बाबा म्हणते मैं नहीं करता हूं ये, क्योंकि मुझे दोष लग जाएगा। प्रकृतीचे 5 तत्व बिलकुल खराब अवस्थेमध्ये पोहोचलेले, त्यांनाही आता संपवायचं आहे सगळं।
लेकिन हमें उसके पहले तैयार होना है। ड्रामानुसार सभी वार्निंग्स मिल रही है, सब ये 5 तत्व भी वार्निंग दे रहे हैं और दुनिया के जो साधु सन्यासी वो भी वार्निंग देने लगे, साइंटिस्ट भी वार्निंग देने लगे। इसलिए हमें अपनी म्हणून बाबा म्हणताय की आता रिव्हर्स गाडी न्यायची नाही, आता पुढे चालायचंय, म्हणून मी जे सांगतोय त्यानुसार तुम्ही चला। आता जे करायचं होतं ते करून आले तुम्ही, सगळं जप तप पूजा आरती जे जे काही करायचं होतं सगळं करून आले। आता मी जे ज्ञान देतोय त्या ज्ञानानुसार चला आणि सगळ्यांना हेच समजवा, जास्त वादविवादामध्ये पडायची गरज नाही। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब बाबा म्हणते ते सगळी प्रोसिजर भक्तीची जी होती ती आवश्यक होतं करणं तुमच्यासाठी, माझ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, ती झाली आता तुमची। आता मी भेटलेलो आहे, नवा जन्म झालेला आहे, आता ते सगळं विसरायची आवश्यकता आहे। म्हणजे जे पक्के झालेले त्यांच्यासाठी, जे पक्के नहीं है, जिनका बाबा पर निश्चय पक्का नहीं है, वो करते रहे अभी भी वो भी बातें और ये भी करते रहे। ज्यांचा निश्चय पक्का आहे त्यांच्यासाठी बाबा म्हणताय की गरज नाही आता त्या गोष्टी करायची, त्या गोष्टी काढायची। शिव भगवान आज मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मैं ही पतित पावन हूं, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मेसेज घर घर में दो। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। काय संदेश द्यायचा सगळीकडे कि उसको याद करना है, ऊपर वाला है, उसको याद करना है, सर्वशक्तिवान है और उससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो। तर ये जो विनाश सामने खड़ा है ये भगवान कहता है। जयंती दादींचे क्लास में याच्या आधी बऱ्याच वेळेला ऐकलेले, जयंती दीदींनी कधी असं नव्हतं सांगितलं की ये इस साल में ऐसा होगा, उस साल में ऐसा होगा। त्या असं सांगायचे की हा सगळे वैज्ञानिक वगैरे सगळं सांगते, कारण ते विदेशामध्ये फिरत असतात, तर त्यानुसार ते सांगत होते आतापर्यंत की अभी समय ज्यादा नहीं है असं सांगायचं। आता त्यांनी परवा मुरली क्लास मधुबनला होता त्यावेळेला स्टार्टिंगला सांगितलं की अभी 2025 जब से स्टार्ट हुआ है हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है और अभी ये 26-27 तक चलेगा और 30 तक तो सब कुछ 2030 तक जो बड़ी प्रोसिजर है वो हो जाएगी। म्हणजे जयंती दादींनी असं सांगणं फार मोठी गोष्ट आहे, नाही तर ते कधी त्यांनी असं वर्ष कधी सांगितलेलं नाहीये, क्योंकि वो सारे लक्षण सामने दिखाई दे रहे हैं। तो हमें हिम्मत रखना है और हमें बहुत अच्छी रीति से तैयारी करने के नजदीक आ गया है अभी। आता असं नाही की 50 वर्षाची मेहनत घ्यायची, 50 वर्ष पुरुषार्थ करायचा आहे, दुसरा जन्म घ्यायचा आहे। हा आपला नवा जन्म आहे, बाबांकडे जन्म झालेला आहे, या जन्माला आता आपल्याला आता भाग्यशाली जन्म बनवायचा है, पुढे जाऊन काहीच करायचं नाही। यही पर है, यही पर रहकर हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत अच्छी रीति से बाबा को पक्का बुद्धि में रखते हुए, बाबा पर पक्का निश्चय रखते हुए, बाबा से प्यार करते हुए, अभी इस जन्म में अभी इस शरीर को संभालते हुए बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेना है। तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वह हर एक अपने लिए कोशिश करते। बाप तो कहते मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूं, सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूं। मुझे कहा भी जाता है दुख करता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई को तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है, एक सहारा है, उस सहारे को हमें पकड़ना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है, बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो, बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। अभी दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जब तब पूजा अर्चा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा को याद करेंगे तो सब हमारा जो समय सफल हो जाएगा, हमारा भाग्य लिखा जाएगा बहुत अच्छी रीति से। मूल बात ही यह है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं।
जो तीव्र पुरुषार्थी है, बाबा म्हणता है पढ़ाई में लग जाएंगे। अभी जो बाबा पढ़ा रहा है उस पढ़ाई में लग जाएंगे, बहुत अच्छी रीति से गंभीरतेने अभ्यास करते। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी आहे। कोणी कोणी बऱ्याच जणांना संदेश दिला जायचा, तर मोठी मोठी लोक तर त्यांच्याकडे जायचे दीदी दादी, तर ते सांगायचे की आम्हाला साक्षात्कार झाला तर आम्ही आमची सगळी धन प्रॉपर्टी देऊन टाकू। तो ब्रह्मा बाबा त्यांना सांगायचे कि ये तो उसका काम है, किसको कराना है, ड्रामा में किसको साक्षात्कार होना है, तुम्हारा धन तुम अपने पास ही रखो, नहीं चाहिए। साक्षात्काराची अट आणि त्यामुळे तुम्ही प्रॉपर्टी देणार, तो बाबा म्हणते अपने पास ही रखो। भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है वो सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे, बाबा पास तो बूंद बूंद तालाब हो जाता है। बाबा तो ऐसे हर बच्चे का सफल करता है और हर बच्चे के कने कने का घना घना देता है, ऐसा बाबा का हिसाब है। और हर बच्चे की बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। जो सेवा करनी है बाबा को, बच्चों से जो सेवा करानी है वो हो जाती है। समज बाबांनी तर 2-4 जणांनाच बुद्धीला टच केलं असतं तर कोणाला 1 रुपया द्यायची गरज नसती, पण मग भाग्य कोणाचं बनलं असतं, आपलं कोणाचंच बनलं नसतं। मग तो बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। पहली जी पोजीशन होती 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे, अभी तो पीछे पड़े रहते, हमारी जगह लो, हमारी जगह लो, यहां पर सेंटर खोलो। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूं, यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है, यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है। तो फिर भी खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। बाबा म्हणते खेल बना हुआ है तर निंदा काय, याची निंदेचा विषयच नाहीये, पण बाबा म्हणते मला समजावं तर लागेल, आता तुम्हाला पुढची स्टेप घ्यायची आहे। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते, वहां कोई राजा ही रखी है क्या। तो भगवान ने कहा है अपनी वाणियों में ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तर ते चंद्रावरती जाऊन बाबा म्हणते शोधताय, तिथं कुठली राजे आणि तिथं काय प्राप्त होणार आहे, कुछ नहीं मिलने वाला। ये कब बताया बाबा ने, जब चांद पर मनुष्य ने पैर भी नहीं रखा था, तब की मुरली है, वहां पर जाकर ढूंढते हैं। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी, वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं। बाबा सूर्यवंशी कहते हैं और वो बाबा म्हणते सूर्य की बैठकर पूजा करते हैं, सूर्य को पाणी देते। हे फक्त त्यांचा सन्मान करायचा आहे की सूर्य आहे त्याचा उजेड आहे म्हणून चाललेले, त्यांचा सन्मान, पण ते देवी देवतेचं रूप तर नाहीये। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित है, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी है। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, चैतन्य लाइट हाउस बना। तुमच्या एक डोळ्यामध्ये शांतीधाम, एक डोळ्यामध्ये सुखधाम, म्हणजे तेच बघायचंय। आता या दुखधामला विसरून जायचंय कि मुझे शांतिधाम जाना है और सुखधाम आना है, तो वहां परमधाम में जाने की तैयारी और सतयुग में रहने की तैयारी, बस इतना ही बुद्धि में हमारे रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं।
सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे आज का पॉइंट है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। तर बाबांनी आजची जी मुरली चालवली त्यानुसार वरदान, स्लोगन आणि आजचा पॉइंट बनवलेला आहे की हमें अब बाकी कुछ भी नहीं देखना है, अभी हमें अंतर्मुखी बनकर रहना है। आपल्या स्वतःची चेकिंग ज्ञान, गुण आणि शक्ती यांनी आपण स्वतःला भरपूर करत राहायचंय। जे बाबा देतोय ते आपल्याला सगळं भरपूर करून घ्यायचंय। मधोमनला जाणाऱ्यांनी भरवून आणायचंय तिथून इथं द्यायसाठी। तो जो बाबा दे रहे हैं हमें बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर ले लेना है, बहुत अच्छी रीति से। बाकी दुनिया का तो हमने बहुत कुछ ले लिया, 2500 वर्ष से वही ले रहे हैं हम, और आज का ये जीवन हो गया था ऐसा। बाबा ने हमें अब ये नया जन्म दिया है, अभी अंतर्मुखी बनकर रहना है, बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। नाहीतर काय होतं की कोण काय करते त्याचे विचार, तशा प्रकारचे विचार, ते संकल्प, मग त्यांनी काय करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे, त्याच्या त्या चक्करमध्ये काही काही गोष्टींचा आपल्याला विचार करायची गरज नसते, त्याच्या विचारामध्ये आपण जातो आणि ते संकल्प मग त्याची श्रृंखला आहे, साखळी तयार होत जाते। याच्यानंतर ते, त्याच्यानंतर ते, त्याच्यानंतर ते। तो वो फिर हम वो सोचते हैं, आत्मा की ताकत कम कर लेते हैं, शरीर पर प्रभाव पड़ जाता है। दूसरों के बारे में सोचने से हमारे शरीर को हम कमजोर कर देते हैं। तो बाबा कह रहे अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, मैं जो दे रहा हूं उससे अपने आप को शक्तिशाली बना लो। ज्ञान, गुण और शक्ति की ऐसी मूर्ति बन जाओ जो कोई भी तुम्हारे सामने आए बस उसे ही खजाना मिलता रहे। हमें ये दुनियावी बातें उनको नहीं देनी है, दुनियावी संकल्प, दुनिया वालों के जैसे वाइब्रेशन वो नहीं देने। वो बहुत सारे बड़े बड़े बैठे वो देने वाले, सब कलयुग के हिसाब से बड़े बड़े। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा महान दिव्य श्रेष्ठ जन्म हुआ है अभी, और इस जन्म की हमें संभाल करनी है। तो अंतर्मुखी रहेंगे तो इस जन्म की संभाल कर सकेंगे। बाह्य मुक्ता में आने से शक्ति कम कर लेंगे हम अपनी। तो बाबा आज बहुत अच्छी रीति से ये समझा रहे हैं कि अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, मतलब अपने आप को देखो, बाबा को देखो और दुनिया को दो। दुनिया से लेना कुछ नहीं है, चाहिए कुछ नहीं, किसका क्या पार्ट है उस पर संकल्प नहीं चलाना है। हमें ज्ञान के हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, किसको क्या देना है मुझे, यही हमारी सोच होनी चाहिए। बस ज्ञान के हिसाब से बाबा को सब तक पहुंचाना है, बाबा के ज्ञान को, बाबा की शक्ति को हमें सब तक पहुंचाना है। बाकी किसी के पार्ट के बारे में कोई चिंतन करके हमें अपने आप को परेशान स्थिति में नहीं रखना है। तो जो रूहानी शान में रहेंगे तो कभी भी फिर अभिमान की फीलिंग भी नहीं आती। अगर हम अपनी शान में रहेंगे, मैं बाबा का बच्चा हूं, मुझे देना है सबको, तो फिर हमें अपमान की भी फीलिंग नहीं आएगी, हमारा अहंकार भी जागृत नहीं रहेगा। हम इस स्वमान में रहेंगे कि मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं देवता हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं। तो ये रूहानी शान में हमें रहना है। तो अभिमान की फीलिंग से हम परेशान नहीं होंगे। अहंकार जागृत झाला तो खूप परेशानी होऊन जाते मग। और फिर बाबा म्हणता है कि जसं तुम्ही अंतर्मुखी राहाल, अंतर्मुखी राहणं म्हणजे खुद का चिंतन, प्रभु का चिंतन। जर ती स्थिती राहील तर काय होईल? 3 गोष्टी। विघ्नों से बचाओ, क्योंकि विघ्न तो हमारे संकल्पों की रचना है। जितना जितना हम निगेटिव्ह संकल्प करेंगे विघ्नों को अट्रॅक्ट करते हैं, आणि निगेटिव्ह नकारात्मक संकल्प जर केले आपण तर आपली शक्ती कमजोर होऊन जाते। मग विघ्नांना आपण विघ्न मोठ्या रूपामध्ये बघायला सुरुवात करतो। तो विघ्नों से बचाओ मतलब विघ्नों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, विघ्न ज्यादा आएंगे नहीं। विघ्नों से बचाव कब होगा?
जब हम अंतर्मुखी रहेंगे। दूसरा आहे समय का बचाव, बच जाएगा समय, वेस्ट नाही जाणार बाहेरच्या चिंतनामध्ये। जैसे बाबा ने कहा एक आंख में मुक्तिधाम, एक आंख में सुखधाम। दुखधाम को भूल जाना है, मतलब दुखधाम वालों को भी बुद्धी में यहां पर स्थान नाही देना है, तेवढ्यापुरतं तेवढं बोलायचंय, त्यांच्याशी बोलताना पण खूप लिमिट मध्ये, क्योंकि वो अलग अलग बातें बोलेंगे, हम अलग अलग बातें बोलेंगे और वो आत्मा पर असर डालती है और आत्मा का असर संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। तो समय, तीसरा संकल्पों का बचाव, समय संकल्प बचा लेंगे हम तो श्रेष्ठ संकल्पों में हमारी ताकद रहेगी। असंच संकल्प विचार चालले श्रेष्ठ संकल्प पण येणार नाही आणि त्या संकल्पामध्ये ताकद पण राहणार नाही। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आज की मुरली में, हमें अपने जीवन को संपूर्ण रीति से बदल लेना है। अब तो एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी है। तो एकांतवासी रहना है मतलब बाबा की याद में रहना है, खुद का चिंतन परमात्मा चिंतन करना है, लेकिन साथ में रमणीकता मतलब खुश रहना है, खुश रहना है एकदम। खुशी तो नशा दिसला पाहिजे, कधी उदासी निराशी बिल्कुल आपलं ते जीवनच नाही। आता उस जीवन से मर गए हम, उदासी निराशा वाले जीवन से। अभी खुशी का जीवन है, आनंद के सागर में लहराते रहना है, प्यार के सागर में लहराते रहना है। अच्छा, ओम